आपने कभी सोचा है क्यों देवी पार्वती बार बार एक नए रूप में जन्म लेती हैं? कभी सती, कभी गौरी, कभी दुर्गा, कभी काली, पर भगवान शिव वही के वही रहते हैं। न उनका रूप बदलता है, न उनका मौन। क्या इस रहस्य के पीछे कोई गहरी कहानी है? एक ऐसी कहानी जो बताती है जीवन बदलता है, रूप बदलते हैं, लेकिन जो अंदर है वह सदा एक ही रहता है। आज हम चलेंगे कैलाश की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां एक बार स्वयं मां पार्वती ने शिव जी से यह प्रश्न पूछा था। कहते हैं एक दिन कैलाश पर्वत पर शिव ध्यान में लीन थी। पार्वती उनके समीप बैठी थी, मौन, लेकिन मन में एक जिज्ञासा थी। उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, मैंने अनगिनत जन्म लिए, कभी सती के रूप में, कभी पार्वती के रूप में, कभी दुर्गा बनकर राक्षसों का संहार किया, कभी अन्नपूर्णा बनकर संसार को अन्न दिया, पर आप तो सदा एक ही जैसे रहे। क्यों आपको कभी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती? शिव ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में स्थिरता नहीं, ब्रह्मांड का मौन था। वे मुस्कुराए, देवी, मैं वह पर्वत हूँ जिस पर तुम्हारी ऋतुएं उतरती हैं। तुम बदलती हो क्योंकि तुम जीवन हो, और मैं नहीं बदलता क्योंकि मैं जीवन का आधार हूँ। पार्वती ने जिज्ञासु होकर कहा, फिर क्या स्थिरता ही श्रेष्ठ है या परिवर्तन श्रेष्ठ है? शिव ने इसका उत्तर नहीं दिया, बस कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगले ही क्षण शिव ने अपनी जटा से गंगा को बहने दिया। वो धार शांत थी, पर कुछ दूरी पर गिरकर भयंकर वेग में बहने लगी। शिव बोले, देखो, यह गंगा है, यह तुम्हारी तरह है, बदलती है, बहती है, गूंजती है। उसका हर रूप अलग है, कहीं शांत, कहीं उग्र, कहीं ममतामयी। और मैं, शिव मुस्कुराए, मैं वह पत्थर हूं जिस पर वह गिरती है। मैं नहीं बदलता ताकि वह बह सके, क्योंकि अगर पत्थर भी बह जाएगा तो गंगा कहाँ ठहरेगी? पार्वती मौन हो गई। उन्होंने समझ लिया कि परिवर्तन तभी सुंदर है जब उसके पीछे कोई स्थिर आधार हो। पार्वती ने शिव की ओर देखा और बोली, तो यही कारण है कि मुझे बार बार लौटना पड़ता है? शिव बोले, हाँ, क्योंकि समय बदलता है, और जब जब सृष्टि को नई ऊर्जा चाहिए होती है, तुम लौट आती हो, एक नए रूप में, एक नए अर्थ में। जब संसार को माँ की जरूरत होती है, तुम अन्नपूर्णा बन जाती हो। जब अन्याय बढ़ता है, तुम दुर्गा या काली बन जाती हो। जब प्रेम की आवश्यकता है, तुम गौरी बन जाती हो। तुम वह लहर हो जो अस्तित्व को जीवंत रखती है, और मैं वह सागर हूँ जो तुम्हें थामे हुए है। शिव बोले, लोग समझते हैं कि मैं बदलता नहीं, इसलिए निष्क्रिय हूँ, पर सत्य यह है, मैं साक्षी हूँ। मैं देखता हूँ, और देखना ही मेरा कर्म है। जैसे आकाश, उसमें बादल बनते हैं, रूप बनते हैं, मिटते हैं, पर आकाश स्वयं वैसा ही वैसा रहता है। देवी, तुम्हारे बिना मैं मौन हूँ, और मेरे बिना तुम्हारा नृत्य दिशाहीन। यह सुनकर पार्वती ने अपने सिर को झुकाया। उनकी आंखों से आंसू की दो बूंद गिरी, एक कैलाश की बर्फ पर, और वहीं से बह निकली पवित्र मानसरोवर। अब यह कथा सिर्फ देवताओं की ही नहीं रही, यह हमारे जीवन का आईना बन जाती है। हम सबके भीतर एक पार्वती है जो रोज नया रूप लेती है, कभी बेटी, कभी माँ, कभी मित्र, कभी योद्धा। और हमारे भीतर एक शिवजी भी हैं जो देखता है, मौन रहता है, पर कभी बदलता नहीं। जब हम केवल पार्वती बन जाते हैं, हम बदलते बदलते थक जाते हैं, और जब हम बस शिव रह जाते हैं, तब हम जीना भूल जाते हैं। जीवन की कला है पार्वती की तरह बदलना और शिव की तरह अडिग रहना। जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए, जब कुछ छिन जाए, जब कोई रिश्ता टूट जाए, जब कोई नया रूप लेना पड़े, तब सोचो, यह मेरे भीतर पार्वती का नया रूप है। और जब सब शांत हो जाए, तब ध्यान करो, यह मेरे भीतर शिव का मौन है, क्योंकि यही जीवन का नृत्य है और शिव और शक्ति का मिलन। शिव कहते हैं, स्थिर रहो ताकि परिवर्तन सुंदर दिखे, और पार्वती कहती है, बदलो ताकि स्थिरता का अर्थ जीवित रहे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं,
जैसे प्रेम बिना मौन और मौन बिना प्रेम। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो याद रखिए, हर दिन आपके भीतर भी एक पार्वती जन्म लेती है और एक शिव मुस्कुराते हैं। देखते रहिए, समझते रहिए और इस ब्रह्म रहस्य को महसूस कीजिए कि परिवर्तन और स्थिरता दोनों ही परमात्मा के दो रूप हैं। ओम नमः शिवाय।